आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3, 3.1 और 2 ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अब करते हैं 3.3 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। उससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन कंसेप्ट है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो पूरा जो चैप्टर है वो होने के बाद में आपको सभी फॉर्मूलेज एक अच्छे से पूरा एक समराइज हम लेक्चर बनाएंगे कि आपको पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो हम करते हैं 3.3 करने से पहले जो कंसेप्ट है वो देखते हैं, उसके बाद 3.3 देखते हैं, ठीक है। तो देखा हमें पता है ये है सर्कल, ये है सर्कल का सेंटर, ठीक है। और ये है हमारी सेकेंड, ओके। हमें पता है कि इसको हम सेकेंड कहते हैं, जो सर्कल को दो पॉइंट में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ये जो सेकेंड है, देखो यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट वाई लेते हैं। तो देखो ये जो सेकेंड है इसने सर्कल के दो पार्ट्स किए हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये एक आर्क और ये आर्क, ठीक है। तो ये देखो आपको स्मॉलर आर्क दिख रहा है, इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। तो माइनर आर्क कौन सा है, देखो माइनर आर्क नेम क्या है उसका, मेजर ऑफ आर्क AXB, ठीक है, AXB। अब मेजर आर्क कौन सा है, देखो जो बड़ा आर्क है, ओके, जो बिगेस्ट आर्क आपको दिख रहा है AYB, ये आपका क्या है, मेजर आर्क। मेजर आर्क जो है उसका नाम क्या है, AYB, ओके। ये समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो एक अच्छा कंसेप्ट है, उसको कहते हैं, वो है सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट, ओके। अब देखो सर्कल है, सर्कल के बीच में हमें पता है सेंटर है, और एक अगर यहाँ पे देखो ऐसे हमने एंगल ड्रॉ किया। अब अच्छे से समझ लो सेंट्रल एंगल हम कैसे कहते हैं, जिस एंगल का वर्टेक्स जो है वो सेंटर पे होगा, क्या होगा, वर्टेक्स सेंटर पे होगा, उस एंगल को हम सेंट्रल एंगल कहेंगे, ओके। जिस एंगल का वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पे होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल कहेंगे। तो इसको हम नेम देते हैं, यहाँ पे सपोज O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। तो ये एंगल देखो क्या है, एंगल कौन सा है, ये AOB इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं सपोज थीटा, ठीक है, ये एंगल। और इस एंगल की वजह से देखो एक आपको दो आर्क मिले हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये होगा आपका माइनर आर्क, और ये देखो A से यहाँ पे ये जो है ऊपर की तरफ, यहाँ पे हम Y पॉइंट देते हैं, ये जो है वो कौन सा है, मेजर आर्क है, ठीक है। तो देखो थीटा के अंडर कौन सा आर्क है, यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनर आर्क है। इसका मतलब देखो थीटा और ये जो आर्क है वो इक्वल होते हैं। मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल, मतलब देखो एंगल, मेजर ऑफ द एंगल AOB, इसको हम अगर थीटा कहते हैं तो देखो मेजर ऑफ द एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क AB, ठीक है। AB मतलब यहाँ पे x दो, AXB, ठीक है। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क AXB। सपोज अब मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि एंगल कितना है, यहाँ पे जो ये सेंट्रल एंगल है वो है 70, तो ऑब्वियसली ये जो आर्क है वो कितना होगा, 70 डिग्री का, ये समझ लो, ठीक है। ये अगर मैंने यहाँ पे 70 लिखा, सपोज यहाँ पे मैंने अगर 70 लिखा, तो आर्क, मेजर ऑफ द आर्क कितना होगा, आर्क AXB इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा कि आपने माइनर आर्क तो समझ में आया कि जो सेंट्रल एंगल के अंडर मतलब इंक्लाइंड आर्क है उसको हम क्या कहते हैं, माइनर, और ये जितना एंगल है उतना ही ये आर्क होता है। अब आपको पूछा है कि ये जो बड़ा आर्क दिख रहा है आपको AYB, ये बताओ कितना होगा। तो ये पहले समझ लो, सर्कल जो है उसका मेजर कितना होता है, 360, मतलब मेजर ऑफ सर्कल टोटल कितना है, 360 डिग्री। तो देखो टोटल 360 है, अगर मैंने 70 माइनस किया 360 में से, तो मुझे जो मेजर आर्क है वो मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखती हूँ, देखो मेजर ऑफ आर्क AXB प्लस मेजर ऑफ द आर्क AYB इज इक्वल टू 360। अब देखो ये माइनर और मेजर ये दोनों मिल के सर्कल बना रहे हैं,
इसका मतलब ये क्या होगा 360, ठीक है। अब देखो ए एक्स बी हमने कितना लिया है 70, यहाँ पे पुट करो 70 प्लस मेजर ऑफ द आर्क ए वाई बी इज इक्वल टू कितना होगा 360। ये 70 उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव इक्वल टू के इस तरफ आता है तो क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा देखो 360 माइनस 70, इसका मतलब यहाँ पे होगा 290। ये जो मेजर आर्क है हमें कितना मिला 290। तो ये समझ लो कि हमें ये मेजर और माइनर आर्क कैसे फाइंड आउट करने हैं अगर हमें सेंट्रल एंगल दिया हो तो, ठीक है। उसके बाद देखो आर्क इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क पी क्यू, तो उसके करस्पॉन्डिंग देखो कॉर्ड कौन सी है ए बी, और यहाँ पे पी क्यू कॉर्ड है, ठीक है। तो ये कॉर्ड भी क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड पी क्यू। इसको हम थोड़ा ये आर्क है ना, इसको एक्स नाम देते हैं, यहाँ पे एम, मतलब थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो आर्क जो है ना वो ए एक्स बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क एम पी एम क्यू। अगर ये दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हुए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होते हैं जैसे कि ए बी और पी क्यू, ये क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये थ्योरम है, ठीक है, हमारा ये थ्योरम है। इसका कॉन्वर्स भी कैसे होगा देखो, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम क्या होगा, अगर देखो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, सपोज ये जो कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड पी क्यू, तो अल्टीमेटली ये जो आर्क भी क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमारा होगा कॉन्वर्स। ये जो आर्क है आर्क ए एक्स बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क पी एम क्यू, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉर्ड देखो दोनों कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये होगा हमारा कॉन्वर्स। और अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कुछ भी कॉर्ड है वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यही कंसेप्ट हम जो है प्रैक्टिस सेट 3.3 में यूज करने वाले हैं, तो अच्छे से समझ। अब देखो हम प्रैक्टिस सेट की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट द जी डी ई एफ आर द कोसाइक्लिक पॉइंट्स of the circle with the center C. The angle ECF is equal to 70 degree. Measure of the arc of DGF is equal to 200 degree. Find the arc of the DE and the arc of the DEF हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो पहले कौन सा जो दिया है वो एंगल वो लिख लो। ये दिया है आपको ECF, ये दिया है 70 डिग्री, ठीक है। और आर्क जो देखो DGF, ये जो आर्क है वो 200 डिग्री हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब फाइंड आउट हमें ये करना है, DE फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं मेजर ऑफ आर्क DE फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये समझ लो, ये दिख रहा है आपको, ये सेंटर है और ये जो एंगल है इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। सेंट्रल एंगल जितने डिग्री का होता है उतना ही उसने जो इंक्लाइन किया हुआ आर्क है उतने ही डिग्री का होता है। मतलब ये कितना हो गया 70, मीन्स एंगल ECF इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क क्या होगा EF। मतलब अल्टीमेटली मेजर ऑफ द आर्क EF इज इक्वल टू कितना होगा 70 डिग्री, ओके। और देखो मेजर ऑफ आर्क DGF कितना दिया है ऑलरेडी हमें 200 दिया है। अब अच्छे से देखो इस ये पूरा सर्कल है, यहाँ पे 3 आर्क है, 1 2 और ये 3, ओके। ये तीनों आर्क मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं और सर्कल का मेजर कितना होता है 360। इसका मतलब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 360। उसमें से 2 हमें तो पता है, एक फाइंड आउट करना है, तो हम इनको ऐड करके 360 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये जो आर्क है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं, देखो मेजर ऑफ द आर्क EF प्लस मेजर ऑफ द आर्क DE प्लस मेजर ऑफ द आर्क DGF, ठीक है। देखो ये आर्क और ये आर्क इज इक्वल टू कितना होगा 360, क्योंकि ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं सर्कल बना रहे हैं और सर्कल का मेजर कितना है 360। अब EF हमें पता है 70 प्लस मेजर ऑफ द आर्क
डी ई हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है, प्लस ये कितना दिया है 200 इज इक्वल टू 360। इनके एडिशन कितनी होगी देखो 270 प्लस मेजर ऑफ द आर्क डी ई इज इक्वल टू 360। अब ये 270 यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव, मीन्स देखो 360 एज इट इज़ लिखो, ये यहाँ पे जाके -270 होगा, और मेजर ऑफ द आर्क डी ई यहीं पे रखो। इनकी अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो देखो हमें मिलता है 90 डिग्री। इसका मतलब मेजर ऑफ द आर्क डी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें ये कितना मिला, आर्क जो है वो 90 डिग्री मिला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मेजर ऑफ द आर्क डी ई एफ पूछा है, ठीक है, डी ई एफ यहाँ पे है। तो देखो डी ई एफ जो है दो आर्क्स को मिलके बना है, ये आर्क और ये आर्क। अगर इन दोनों के एडिशन करते हैं तो हमें डी ई एफ जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मेजर ऑफ द आर्क क्या फाइंड आउट करना है हमें, देखो डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। तो देखो मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्या होगा, ई एफ प्लस आर्क डी ई। तो ये कितना है 70 प्लस 90, मतलब देखो 70 पर प्लस 90 ये होगा 160, ठीक है। तो हमें मिला मेजर ऑफ द आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू 160, ठीक है। देखो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो ट्रायंगल क्यू आर एस, ठीक है, डायग्राम हमने ड्रॉ नहीं किए, ये करते हैं पहले। ये देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये क्यू आर एस is the equilateral triangle, prove that the arc RS is congruent with arc QS and congruent with arc QR, ओके। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि कैसे करना है। देखो ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी पता है कि ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब देखो सेग RS इज द कॉन्ग्रेंट विथ सेग QS इज कॉन्ग्रेंट विथ सेग क्यू आर, मतलब ये साइड और ये साइड ट्रायंगल की क्या है, इक्वल है। अब देखो अगर ये तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड मतलब क्या है देख लो, ये कॉर्ड है राइट, सर्कल की ये तीनों भी कॉर्ड है। अगर ये तीनों कॉर्ड कॉन्ग्रेंट होती है तो ऑब्वियसली हमने थ्योरम देखा है, कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम अभी हमने देखा था इंट्रोडक्शन के समय, कि अगर सेगमेंट कॉन्ग्रेंट हो तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो भी इक्वल होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आर्क है, तो देखो अल्टीमेटली हम डायरेक्टली लिखेंगे आर्क आर एस इज कॉन्ग्रेंट विथ आर्क क्यू एस इज कॉन्ग्रेंट विथ आर्क क्यू आर। रीजन क्या है, कॉन्वर्स ऑफ, जो रीजन है वो यहाँ पे लिखो, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम, ओके। तो थ्योरम आपको अगर लिखना है तो इन शॉर्ट में लिख सकते हो आप कि इफ द chords are congruent then corresponding arc are congruent with each other, ठीक है। ये है आपका रीजन, आप इन शॉर्ट में लिखोगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, मेजर ऑफ द आर्क क्यू आर एस जो आर्क है, ये आर्क आपको प्रूव करना है कि ये 240 होगा। तो देखो ये तीनों आर्क अभी हमने प्रूफ किया था कि इक्वल है। अगर ये तीन आर्क इक्वल हैं, ये तीनों मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं, मतलब इन तीनों के एडिशन हम 360 लिख सकते हैं। और इसका मेजर जो है वो हम x कंसिडर करेंगे। मतलब देखो आर्क आर एस इज इक्वल टू आर्क क्यू एस इज इक्वल टू आर्क क्यू आर इज इक्वल टू x डिग्री हम कंसिडर करेंगे। अब देखो इन तीनों की एडिशन कितनी होगी, 360, ओके, क्योंकि एक सर्कल बना रहे हैं। मेजर ऑफ द आर्क आर एस प्लस आर्क क्यू एस प्लस आर्क
क्यू आर इज इक्वल टू कितना होगा 360। तो इन सभी को हमने एक्स कंसिडर किया था, ठीक है, इन तीन सभी को हमने एक्स कंसिडर किया था, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये भी एक्स है, एक्स और इसकी भी वैल्यू एक्स है, इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो देखो 3 बार एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कितना होता है 1 होता है कोएफिशिएंट, इसका मतलब 1 + 1 + 1 मतलब कितना होगा 3x इज इक्वल टू 360। सो x इज इक्वल टू 360/3, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के इस तरफ जाएंगे तो क्या होंगे डिवाइड होंगे। तो अब देखो x इज इक्वल टू कितना आया 120, ठीक है। x की वैल्यू अगर हमें 120 मिली, उसके बाद देखो अच्छे से यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मेजर ऑफ आर्क QRS, ये प्रूफ करना है हमें 240 है। तो ये किन दो आर्क को मिलके बना है, ये और ये, देखो आर्क QR प्लस आर्क RS। तो इन दोनों की मेजर हमें पता है वो कितने आए हैं 120, ठीक है। x मतलब ईच जो आर्क है वो x था, x मतलब कितना मिला हमें 120, तो यहाँ पे लिखो 120 + 120 मतलब क्या होगा 240 डिग्री। तो देखो मेजर ऑफ द आर्क QRS इज इक्वल टू 240 हमें मिला, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है, ये कॉर्ड है AB, ये कॉर्ड है CD, ये दोनों क्या है कॉन्ग्रेंट है, और प्रूफ करना है आर्क AC इज द कॉन्ग्रेंट विथ आर्क BD, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी हमने थ्योरम देखा था, देखो कि अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो भी क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। ये हम कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम में देखा था। इसका मतलब देखो आर्क AB के करस्पॉन्डिंग जो देखो कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रेंट विथ कॉर्ड CD है, तो उसके करस्पॉन्डिंग AB के करस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो कॉन्ग्रेंट होगा CD के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से, ठीक है। तो देखो AB के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर्क कौन सा है ACB, मतलब क्या होगा आर्क ACB इज द कॉन्ग्रेंट विथ आर्क CD के करस्पॉन्डिंग आर्क जो है वो ये है DBC। अब देखो ये जो आर्क है ACB दो आर्क को मिलके बना है, आर्क से मिलके। तो देखो AC + BC ऐड करते हैं तो हमें ACB मिलता था, तो हम इसको लिखेंगे आर्क AC प्लस आर्क BC, ये मिलके हमें ये आर्क मिला था, ठीक है, इज कॉन्ग्रेंट विथ। अब देखो DBC ये जो आर्क है ये दो आर्क से बना है, तो हम उसको लिखेंगे देखो आर्क BD इज कॉन्ग्रेंट विथ प्लस आर्क BC। अब देखो LHS और RHS की तरफ BC है, दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचता है देखो आर्क AC इज कॉन्ग्रेंट विथ आर्क BD, और यही हमें चाहिए था। देखो हमारा प्रूफ यही था कि हमें आर्क AC इज कॉन्ग्रेंट विथ आर्क BD हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 खत्म हो जाता है। हम अगला प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में